जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे हमने एक सवाल लिया है, इसके बाद भी 3-4 सवाल और आएंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए सवाल में बोला है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पहला पूछा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। और दूसरा पूछा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। आइए दोस्तों अच्छे समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया तो पॉलीथीन पे 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश पाया गया, और वो भी ऋण आवेश। अब दोस्तों बात समझिए। मान लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा कम चल रहा है। मान लीजिए ये है दोस्तों ऊन और ये है पॉलीथीन। अगर इन दोनों में रगड़ें और देखा गया कि ऊन पे 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश पाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस पे ऋण आवेश पाया गया तो इसका मतलब कि ऊन का इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में चला गया। भाई, जिस पे ऋण इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इसी प्रकार से ऊन का इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में गया होगा, इसीलिए तो पॉलीथीन में 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश पाया गया। तो दोस्तों, जब हम लोग कोई सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है जो आपको पता होता है। यानी हमको पता है दोस्तों कि हल लिखेंगे। हम लोग को पता क्या है दोस्तों कि पॉलीथीन का आवेश, और आपको पता है कि आवेश को क्यू बोलते हैं। यानी क्यू का मान हो गया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा है पहला में कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में। यानी ये तो हम लोग को पता हो गया है किस पदार्थ से किस पदार्थ में जाएगा। किस में जाएगा? ऊन से जाएगा पॉलीथीन में, क्योंकि पॉलीथीन में पाया गया ऋण आवेश। तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कि कई ठो इलेक्ट्रॉन गया है। अब दोस्तों, जब मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर आवेश कितना होता है, तो Q = NE इतना होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो E का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो उम्मीद है कि आपको E का मान पता होगा और ये वाला फार्मूला भी पता होगा। दोस्तों, मैंने लिखने के लिए अच्छे से लिख करके आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ Q का मान दिया आपको 3 × 10⁻⁷, और E का मान होता है 1.9 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको पता है कि Q = NE होता है, लेकिन हम लोग से पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यानी हम लोग को n का मान निकालना है। अगर हम लोग n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। यानी दोस्तों, अगर आप n का मान निकालेंगे तो जो E है ये बट्टा में इधर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ। देखिए, जैसे n बराबर Q का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ बट्टे में। देखिए E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब दोस्तों इसको हम लोग को हल करना है। हल कैसे करेंगे? देखिए 3 × 10⁻⁻7 रहने दीजिए। जो ये वाला बट्टा में है ना, अगर इसको आप ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा गुणा में। लेकिन सिस्टम क्या होता है कि अगर नीचे माइनस घात है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा घात, यानी कि
प्लस का हो जाएगा कितना 19 और बट्टा में 1.6 रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से n बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 के घात में 19 में 7 घटेगा तो बचेगा 12, यानी 3 गुणा 10 के घात 12 और बट्टा में 1.6। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 में भाग करना है 1.6 से, तो लगभग आता है 1.875 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 12। और इसका मतलब है कि ऊन से पॉलीथीन पे इतने इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब दोस्तों ये हम लोग का हो गया पहला का आंसर। दूसरा में पूछा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्हति का स्थानांतरण भी होता है। दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरण है, सन्हति का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। अब समझिएगा, जैसे कि पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्हति का भी स्थानांतरण हुआ होगा, तो बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गया तो उसी इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होता है, तो वो भी तो गया। तो कितने द्रव्यमान गए ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों हम लोग को निकालना है बी में कि इलेक्ट्रॉनों की सन्हति, इलेक्ट्रॉनों की सन्हति। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका होता है NEM, यानी कि कई ठो इलेक्ट्रॉन गया है उसका गुणा कराएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जैसे मान लीजिए, आपको समझाते हैं एग्जाम्पल रूप में, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलो का है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन गया तो 100 किलो हो जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन गया तो 500 किलो हो जाएगा, यानी आप गुणा ही तो कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन गए हैं 1.875 और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 के पावर -31। और दोस्तों ये वाला भी लिख दे रहे हैं इधर, देखिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 1.875 का मल्टीप्लाई 9.1 में कराएंगे और दोस्तों कितना आएगा मैं देख लेता हूँ। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.71 मल्टीप्लाई 10 के पावर -18 kg। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है आपको समझाया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरा। यहाँ दूसरा सवाल है, बोला है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक ठो बिंदु आवेश यहाँ पे है, एक ठो बिंदु आवेश यहाँ पे है, और इसके बीच का जो दूरी है ये दोस्तों 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसको Q1, इसको मान लेते हैं Q2, और जो इस पे आवेश है यह है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और इस पे है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब पूछा है किसके बीच कितना बल लगेगा। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेंगे। यानी यहाँ पे Q1 का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ बीच का दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी R का मान है 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो आपको मीटर में चेंज करना होगा। यानी इसके बट्टा में अगर आप 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.30 मीटर। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब पता है आपको कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो लगता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे मान रख देंगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷ और बट्टा में हो जाएगा
0.30 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई ये 2 3 या 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 10 के घात में जो 7 है और यहाँ भी -7 है तो -7 हो जाएगा -14। और दोस्तों जब आप लोग 0.30 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.09। कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये 9 से 9 काट सकते हैं तो आपका हो जाएगा 1, यानी कि 0.01 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 14 में घटेगा 9 तो 5 बचेगा। और बट्टा में इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात में -2, 0.01 को लिख सकते हैं। और ये अगर आप ऊपर जाएगा तो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 और सॉल्व करके हो जाएगा 10 के पावर -3। और दोस्तों न्यूटन, यानी कि बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पे सवाल तीसरा में बोला है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला में पूछा है कि दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, और दूसरा में पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए दोनों ही निकालते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए दो दोस्तों गोला है, मान लीजिए एक ठो ये है एक ठो ये है। और दोस्तों मान लीजिए जो इस पे आवेश है ये है दोस्तों 0.4 माइक्रोकूलम। कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। और इस पे है 0.8 माइक्रोकूलम। अब दोस्तों इन लोगों के बीच का दूरी हम लोगों से पूछा, यानी R का मान दोस्तों हम लोग को निकालना है। और बोला है कि इसके बीच ना 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो मैं क्या बोला कि सबसे पहले आपको जो दिया रहता है उसको लिखना होता है। यानी कि हम लोग को पता है दोस्तों कि दोनों आवेश, यानी इसको मानते हैं Q1, इसको मानते हैं Q2। तो जो पहला आवेश है कितना दोस्तों? Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम है। जब दोस्तों माइक्रोकूलम होता है तो कूलम में बदलने के लिए आपको 10 से घाते -6 से गुणा करना होता है, क्योंकि एक माइक्रो बराबर होता है 10 से घाते -6, इसलिए तो आपको हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। और Q2 का मान हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। और दोस्तों F का मान भी दे रखा है, यानी कितना बल लग रहा है, तो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन। आपको पता है कूलम का सूत्र कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मान लीजिए ये हम लोग सवाल नंबर पहला हल कर रहे हैं, यानी कि A को, यानी हम लोग बीच का दूरी निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को F का मान पता है 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। और Q1 का मान है दोस्तों 0.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 और Q2 का मान है 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और बट्टे में R² दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा अगर इस R² को इधर लाएंगे तो जो 0.2 है ये बट्टा में हो जाएगा। तो एक मैं काम करता हूँ कि मैं सीधा ही ले आता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा कमी है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से अब सॉल्व कर पाएंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए 10 के पावर 9 है और ये 10 से घाते -6, 10 से घाते -6 हो जाएगा, 10 से घाते -12 और 0.8 चौका 32 हो जाएगा दोस्तों, और बट्टा में 0.2। अब दोस्तों शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे हल करता हूँ। देखिएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, देखिए 12 में घटाएंगे 9 तो 3 बचेगा, यानी 10 घाते -3, और दोस्तों यहाँ हो जाएगा 0.32 और बट्टा में कितना दोस्तों 0.2 है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दशमलव हल करना नहीं आता तो काम कीजिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इससे क्या होगा कि ऊपर और नीचे का दशमलव अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 और दोस्तों हो जाएगा 32 और बट्टा में हो जाएगा नीचे 20। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ नीचे बचेगा 10 और यहाँ हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 144 और दोस्तों गुणे 10 से घाते हो जाएगा -4। बता रहे हैं कैसे हो गया, यहाँ 10 बचा है ना, तो 10 से घाते 1 होता है, जब ऊपर जाएगा तो जाएगा -1, तो -1 और -3 हो जाएगा -4। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए आर स्क्वायर का मान हो गया 144 गुणे 10 से घाते -4। अगर आर का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 10 से घाते -2 हो जाएगा ना। देखिए इस प्रकार से आपका आ गया मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है दोस्तों कि सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो अगर आप इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, 10 घाते 2, ये दोनों कट जाएंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की आगे वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।